हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपना यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बना लिया है, अब हम लोग को अपना जो होम स्क्रीन है वो बनाना रहेगा। तो होम स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग को फिर से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद फिर से प्रेजेंटेशन पे आना है और प्रेजेंटेशन पे आने के बाद हम लोग को एक न्यू पैकेज बना लेना है। न्यू पैकेज का नाम रहेगा होम स्क्रीन। तो इस पैकेज में बेसिकली हम लोग जितना भी होम स्क्रीन का कोड रहेगा वो सारा इस पैकेज में रहेगा। तो इसीलिए मैंने एक पैकेज बना लिया है होम स्क्रीन, जिससे हम लोग का जो कोड रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो होम स्क्रीन में हम लोग को एक न्यू फाइल बनाना है। ये न्यू फाइल कॉटलिन फाइल रहेगा। इसमें हम लोग जितना भी होम स्क्रीन का यूआई का कोड रहेगा वो सारे यूआई कोड हम लोग इस होम स्क्रीन के फाइल में लिखने वाले हैं। तो फाइल में हम लोग का नेम दे देना है होम स्क्रीन। आप चाहे तो व्हाट्सअप होम स्क्रीन या तो आपको जो नाम पसंद है वो भी रख सकते हैं। तो मैंने एक होम स्क्रीन फाइल बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग जितना भी होम स्क्रीन का कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग को अपना कंपोजिबल फंक्शन बनाना रहेगा, तो बनाते हैं लोग। इस फंक्शन का भी नाम मैं होम स्क्रीन ही रखूंगा। तो मैंने एक कंपोजिबल फंक्शन बना लिया है जिसका नाम है होम स्क्रीन। अब हम लोग अपना जो होम स्क्रीन बनाना है वो स्टार्ट करते हैं लोग। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो प्रोजेक्ट का सेक्शन है वो क्लोज कर लेता हूँ और इधर एक प्रीव्यू लगा लेता हूँ, जिससे हम लोग जो अपना होम स्क्रीन का डिजाइन है वो साथ में साथ देखते जाए। तो इधर प्रीव्यू लगाऊंगा और प्रीव्यू में शो सिस्टम यूआई को ट्रू कर लूँगा। तो मैंने शो सिस्टम यूआई ट्रू कर लिया है। अब राइट साइड में आऊँगा और जो स्प्लिट है उस पर क्लिक कर लूँगा। तो ये इनिशियलाइज नहीं हुआ तो अपने से मैनुअली कर लेते हैं। व्यू एंड रिफ्रेश पे क्लिक कर लूँगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग का जो स्क्रीन है वो इनिशियलाइज हो रहा है। तो होम स्क्रीन बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं लोग। डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है। जैसे कि हम लोग ने अपना व्हाट्सअप ओपन करके देखा होगा, ऐसे ही आपको व्हाट्सअप देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले व्हाट्सअप का ब्रांडिंग नेम देखने को मिलेगा और उसके बाद राइट साइड में कैमरा देखने को मिलेगा और कैमरा के बाद हम लोग को जो सर्च का आइकन है वो देखने को मिलेगा और मोर का भी आइकन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग का जो चैट्स है वो देखने को मिलेगा और राइट साइड में आप लोग को एक फ्लोटिंग आइकन देखने को मिल रहा है। इससे जो हम लोग न्यू कॉन्टैक्ट है उसको सर्च कर पाएंगे लोग। और नीचे हम लोग को जो बॉटम नेविगेशन देखने को मिल रहा है, 4 आइकन है जिसमें चैट्स है, अपडेट्स है, कम्युनिटीज है, कॉल्स है। तो यही हम लोग जो स्क्रीन है वो डिजाइन करने वाले हैं लोग। तो चलते हैं हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड से हम बेसिकली जो बॉटम नेविगेशन है उसको सेट कर पाएंगे और जो टॉप बार है उसको भी सेट कर पाएंगे और फ्लोटिंग एक्शन जो बटन हमने अभी देखा उसको भी हम लोग स्कैफोल्ड के हेल्प से सेट कर पाएंगे लोग। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो फ्लोटिंग बटन है उसको क्रिएट करते हैं लोग। तो आपको इसमें स्कैफोल्ड में स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन हम लोग से कंपोजिबल एक्सपेक्ट करता है, या तो आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं या तो किसी और फाइल में आप फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करके इधर ले आके आप इसको दे सकते हैं, या तो सिंपली इधर आप एक अपना जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इधर ही आप बना सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है मैं इसी के अंदर बनाऊंगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है फ्लोटिंग एक्शन बटन का कंपोजिबल, जो पहले से ही कंपोज ने हमको दे रखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फ्लोटिंग। तो मैंने फ्लोट ही लिखा तो मुझे सेकेंड नंबर में फ्लोटिंग एक्शन बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसमें मुझे एक ऑन क्लिक देखने को मिल रहा है। राइट साइड में कर्ली ब्रेसेस है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो भी कंपोजिबल पास करेंगे लोगों फ्लोटिंग एक्शन बटन के सेंटर में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार डिजाइन में दिखाता हूँ। तो ये जो फ्लोटिंग बटन है, फ्लोटिंग बटन के सेंटर में एक आइकन आपको दिख रहा है, वही आइकन हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगाएंगे लोग। फ्लोटिंग एक्शन बटन पे काम करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट है जो स्कैफोल्ड ने हमको दिया हुआ है उसको पहले से फिक्स करते हैं, जिससे हम लोग का जो यूआई है वो रेंडर होना स्टार्ट हो और रेंडर होने के बाद स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाए। हम लोग को इधर सिंपली एक कॉलम लेआउट ले लेना है। तो मैंने इधर कॉलम लेआउट ले लिया है और इसके अंदर हम लोग को मॉडिफायर लगाना है और मॉडिफायर में हम लोग को पैडिंग सेलेक्ट कर लेना है और पैडिंग के अंदर हम लोग को ईट पास कर देना है। तो जिससे स्कैफोल्ड का जो एरर है वो चला गया है और हम लोग का जो स्क्रीन है वो अच्छे से रेंडर हो गया है। तो स्क्रीन रेंडर होने के बाद हम लोग को एक इधर से ग्रे कलर का कुछ दिख रहा है, वही हम लोग का जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो सिंपली जो हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन और जो स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, इसीलिए हम लोग को फ्लोटिंग एक्शन बटन दिख नहीं रहा है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन को हम लोग को डिजाइन भी करना रहेगा। तो हम लोग का जो डिजाइन में जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो उसका कलर बैकग्राउंड ग्रीन है और आइकन का कलर व्हाइट है। तो सिंपली यही हम लोग को क्रिएट करना रहेगा। तो हम लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑन क्लिक के पास आना है और ऑन क्लिक के पास हम लोग को जो क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है उसके साइड में हम लोग को कंटेनर कलर बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप कंटेनर लिखिएगा तो आपको कंटेनर कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसमें हम लोग को जो कलर है वो ऐड करना रहेगा। तो हम लोग सिंपली कलर रिसोर्स का यूज करेंगे लोग और कलर रिसोर्स में हम लोग को आर्ट डॉट कलर डॉट जो लाइट ग्रीन है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे जो हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब हमें इसका जो
कंटेंट का कलर है वो भी चेंज करना रहेगा। तो कंटेंट कलर चेंज करने से पहले जो हम लोग का जो कंटेंट है वो देना रहेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो इसके बीच में हम लोग जो आइकन डालने वाले हैं, उसी को मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको ऐड करना रहेगा। तो ऐड करने के लिए व्हाट्सएप क्लोन रिसोर्स का फोल्डर है, इसमें से मैं चैट आइकन को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊंगा और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आने के बाद प्रोजेक्ट सेक्शन ओपन करूंगा और ये आपको रिसोर्स ओपन खुला हुआ दिख रहा है। अगर आपको खुला हुआ नहीं दिख रहा है तो आपको रिसोर्स पे आना है, उसके बाद ड्रॉएबल पे आना है और ड्रॉएबल पे आने के बाद इधर आपको जो आइकन कॉपी किया इधर आपको पेस्ट कर लेना है। तो अपना जो आइकन है उसका नेम आप सिंपली रख सकते हैं जो भी, तो मेरा पहले से ही चैट आइकन मैंने रखा हुआ है। अब चाहे तो अपना जो आइकन का नेम है जो चाहे वो रख सकते हैं। तो इसको आइकन का नेम रखने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग का जो चैट आइकन है वो ड्रॉएबल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट सेक्शन है इसको क्लोज कर लेंगे लोग और क्लोज करने के बाद जो ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है आपको इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद आइकन कंपोज ले लेना है। तो आइकन कंपोजेबल हम लोग को जो पेंटर वाला है वो ले लेना है और इधर हम लोग को पेंटर रिसोर्स कंपोजेबल लगा लेना है और इसमें हम लोग को r डॉट ड्रॉएबल डॉट जो अपना जो चैट आइकन है वो सिलेक्ट कर लेना है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में हम लोग नल कर लेना है। तो मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लिया है और जो हम लोग का आइकन है वो सिंपली दिखना चाहिए। तो हम लोग का जो स्क्रीन है वो लोड हो रहा है, तो सम रेंडर इशू हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार रीलोड कर लेता हूँ। तो जो हम लोग का आइकन है वो शो हो रहा है और हम लोग का जो आइकन है वो बहुत बड़ा ही शो हो रहा है। तो इसका जो साइज है हम लोग को सेट करना रहेगा। तो अपना आइकन में आएंगे लोग, कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल के साइड में इसका हम लोग साइज सेट करेंगे लोग। इसका साइज सेट करने के लिए हम लोग को मॉडिफायर का हेल्प लेना रहेगा। तो मॉडिफायर यूज़ करते हैं लोग। तो मैंने इधर मॉडिफायर सेलेक्ट कर लिया और मॉडिफायर डॉट साइज हम लोग को लगा लेना है। तो मैंने इधर मॉडिफायर डॉट साइज सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम लोग को 28.dp कर लेना है। अभी dp इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लोग। तो वही हम लोग का रहेगा, राइट क्लिक करना है और शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पे आना है और dp को इंपोर्ट कर लेना है। तो हम लोग का जो आइकन है वो छोटा हो चुका है। जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसका साइज भी बहुत छोटा हुआ है। तो जो हम लोग का फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसका साइज भी बहुत छोटा है, तो उसका भी हम लोग का साइज इंक्रीज करेंगे लोग। तो सबसे पहले मैं अपना जो कोड है उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ क्योंकि इससे आपको अच्छे से मेरा जो कोड है दिखेगा। तो मैंने अपना कोड है फॉर्मेट कर लिया है। अब एक बार फिर से अपना जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो ये जो अपना जो फिर से फ्लोटिंग एक्शन बटन है इस पे फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं लोग। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का हम लोग साइज इंक्रीज कर लेते हैं लोग। तो इसका साइज इंक्रीज करने के लिए हम लोग को मॉडिफायर लगाना रहेगा। तो मॉडिफायर लगाता हूँ मैं और मॉडिफायर डॉट साइज कर लेना है और इसका साइज जो रहेगा हम लोग 65.dp देने वाले हैं लोग। तो इधर मैंने 65.dp जो फ्लोटिंग एक्शन बटन का साइज है वो कर लिया है और जो मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिख भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका जो कंटेंट का कलर है, आई मीन जो आइकन हम लोग को सेंटर में दिख रहा है, इसका कलर चेंज करने के लिए हमको कंटेंट कलर बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे इस कंटेंट लिखिएगा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर मुझे कंटेंट कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसमें हम लोग को कलर डॉट वाइट कर लेना है। तो मैंने कंटेंट कलर डॉट वाइट कर लिया है। तो मेरा जो फ्लोटिंग एक्शन का बटन का जो आइकन है उसका भी कलर व्हाइट हो चुका है। और एक बार हम लोग फिर से अपना डिजाइन पे आते हैं लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्या बनाने वाले हैं लोग। अब हम लोग अपना डिजाइन में ये जो ऊपर का हेडर सेक्शन दिख रहा है वो डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे फिर से आते हैं लोग और स्टूडियो के आने के बाद जो कॉलम दिख रहा है उसके अंदर हम लोग को ये डिजाइन बनाना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लोग इसको बनाना। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग को बॉक्स लगा लेना है और बॉक्स में हम लोग को जब मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद कर लेना है। तो इसका जो बॉडी ओपन करेंगे लोग कर्ली ब्रेसेस से और इसके अंदर हम लोग को टेक्स्ट यूज करना है। तो मैंने इधर टेक्स्ट कंपोज यूज कर लिया है और इसके अंदर हम लोग को लिखना है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप लिखने के बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लेंगे लोग। इसका जो फॉन्ट साइज है हम लोग इंक्रीज कर लेंगे लोग। तो फॉन्ट साइज लेना है और फॉन्ट साइज में हम लोग को 28.sp कर लेना है। तो इस sp जो है इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं लोग। तो राइट क्लिक शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन और इसमें आके हम लोग को sp जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने sp इंपोर्ट कर लिया। इसका जो कलर है हम लोग का देना रहेगा। तो हम लोग कलर देते हैं लोग। कलर में कलर रिसोर्स लगाना है। इसके अंदर हम लोग को लगाना है r डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन। इसके बाद हम लोग को लगाना है मॉडिफायर और मॉडिफायर में हम लोग को डॉट अलाइन लगाना है। मॉडिफायर लेते हैं लोग और डॉट करेंगे लोग और अलाइन सेलेक्ट कर लेना है और अलाइन में हम लोग अलाइनमेंट डॉट सेंटर स्टार्ट करना है। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पैडिंग दे देना है। तो हम लोग इस पैडिंग देते हैं लोग। तो एक बार मैं इसको फॉर्मेट फिर से कर लेता हूँ कि कोड अच्छे से दिखे और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। जूम करने के बाद हम लोग को पैडिंग लगाना रहेगा। तो पैडिंग लगाते हैं लोग। पैडिंग में हम लोग को स्टार्ट से पैडिंग देना है। पैडिंग हम लोग देंगे 16.dp। तो मैंने इधर पैडिंग भी दे दिया है।
तो इसका जो फॉन्ट वेट है उसको भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे लोग। तो फॉन्ट वेट यूज़ करेंगे लोग और इसमें फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप फॉन्ट वेट लिखिएगा तो आपको फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हम लोग का जो व्हाट्सएप का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अभी भी ये ऊपर चिपका हुआ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए हम लोग को बॉक्स के ऊपर एक स्पेसर दे देना है और इसमें हम लोग को मॉडिफायर में हाइट लगा लेना है और हाइट में हम लोग को देना है 16 dp। तो हम लोग का जो व्हाट्सअप का ब्रांडिंग टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट अब इसका जो राइट साइड में आइकन्स है वो बनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। एक बार हम लोग अपना जो डिज़ाइन है उसको भी देख लेते हैं लोग। तो इधर हम लोग का जो राइट साइड में ये 3 आइकन्स देखने को मिल रहा है वो मैं अब ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को एक कैमरा का आइकन ऐड करना रहेगा, उसके बाद हम लोग का जो सर्च का आइकन है वो ऐड करेंगे लोग और उसके बाद 3 डॉट्स का आइकन है वो ऐड करना रहेगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं लोग। तो अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और नीचे आना है और ये हम लोग को बॉक्स के अंदर ही बनाना है। तो बॉक्स के अंदर हम लोग को जो टेक्स्ट है उसके नीचे हम लोग को सिंपली रो ले लेना है। तो मेरा रो जो है इम्पोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो रो है मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो इसके अंदर हम लोग अपना जो आइकन बटन है वो बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो हम लोग को सबसे पहले लेना है आइकन बटन। तो आइकन बटन के अंदर हम लोग को एक आइकन कंपोजिबल पास करना रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग आइकन कंपोजिबल देते हैं लोग। मैंने एक आइकन कंपोजिबल लिया हुआ है और इसके अंदर हम लोग को पेंटर रिसोर्स लेना है और पेंटर रिसोर्स से r डॉट ड्रोएबल डॉट। तो सिंपली जो हम लोग का आइकन है मैंने ऐड नहीं किया हुआ है तो इसको मैं ऐड करूंगा। तो फिर से मैं अपना जो व्हाट्सअप का रिसोर्स फोल्डर पे आऊँगा और जो आइकन है फर्स्ट में हम लोग को कैमरा ऐड करना रहेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद फिर से मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा और स्टूडियो पे आने के बाद फिर से मैं अपना ड्रोएबल में इधर लाके इसको पेस्ट कर लूँगा। तो मैंने इधर पेस्ट कर लिया है और अब मैं इसको एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस करने के लिए r डॉट ड्रोएबल डॉट कैमरा बोल के मुझे देखने को मिल रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लेना है। तो मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लिया है। तो हम लोग का जो आइकन है वो दिख नहीं रहा है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मेरा जो आइकन है वो दिख रहा है पर ये ओवरलैप कर रहा है व्हाट्सअप टेक्स्ट के ऊपर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से अपना रो में आना है और रो में आके मॉडिफायर लगाना है और मॉडिफायर से हम लोग को अलाइन सेलेक्ट कर लेना है। अलाइन के अंदर हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड करना है। तो मैंने अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड कर लिया है। अब जो मेरा आइकन है वो राइट साइड में देखने को मिल रहा है पर ये जो आइकन है उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो इसका साइज़ का भी हम लोग को कुछ करना रहेगा। तो चलिए इसका साइज़ डिक्रीज करते हैं लोग। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल के साइड में हम लोग को मॉडिफायर लेना है। तो एक बार मैं सबसे पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से कोड दिखे। तो अब आगे बढ़ते हैं और इधर हम लोग को मॉडिफायर लेना है और इसमें मॉडिफायर डॉट साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और साइज़ में हम लोग को देना है 24.dp। तो जैसे कि हम लोग का जो कैमरा है वो देखने को मिल रहा है और आगे हम लोग दूसरा आइकन भी ऐड करते हैं लोग। तो हम लोग को फिर से एक आइकन बटन लेना है। इस आइकन बटन में हम लोग को फिर से एक आइकन देना रहेगा। तो मैं ऊपर का जो आइकन का कंपोजेबल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके तो जो दूसरा आइकन बटन है इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और तो इसमें r डॉट ड्रोएबल डॉट कैमरा हम लोग को चेंज करना रहेगा। चेंज करने से पहले हम लोग को दूसरा आइकन ऐड करना रहेगा। तो फिर से हम लोग अपना जो रिसोर्स है उसमें आएंगे लोग और तो हम लोग को अब शॉर्ट्स का आइकन कॉपी करना रहेगा। तो ऊपर आके हम लोग को शॉर्ट्स का आइकन कॉपी कर लेना है। अब चाहे तो आइकन ये कहीं से और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फोल्डर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर से अपने डिज़ाइन की ओर। फिर से हम लोग को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है और मैंने कॉपी कर लिया है अपना जो आइकन। फिर से प्रोजेक्ट पे आना है और ड्रोएबल पे आना है, इधर आके सिंपली पेस्ट कर लेना है। ओके कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ और ये जो कैमरा है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। सिंपली फिर से r डॉट ड्रोएबल डॉट करूँगा और जो मेरा सर्च का आइकन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा जो सर्च का आइकन है वो सिंपली दिखना चाहिए। रेंडर इशू हो रहा है तो फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जो हम लोग का जो शॉर्ट्स का आइकन था वो भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को एक और आइकन बनाना रहेगा, उसको भी हम लोग बनाते हैं लोग। तो फिर से मैं आइकन बटन को पूरा कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं इसी को फिर से पेस्ट कर लूँगा। तो मैंने इधर पेस्ट कर लिया है और जो हम लोग का 3 डॉट का आइकन है उसको भी मैं कॉपी कर लाऊंगा अपने रिसोर्स फोल्डर से। तो ये रहा मेरा 3 डॉट का आइकन, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा और प्रोजेक्ट पे आऊँगा और ड्रोएबल पे इधर पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने पेस्ट कर लिया, प्रोजेक्ट सेक्शन को बंद करूँगा और इधर आकर हम लोग को जो शॉर्ट्स आइकन है इसको मैं क्लियर करूँगा और जो 3 डॉट वाला आइकन है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और वो रेंडर हो रहा है, फिर से रेंडर इशू हो रहा है तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जो हम लोग का होम स्क्रीन है और डिज़ाइन है कुछ वैसा कुछ बनने लगा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग को जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है वो ऐड करना रहेगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं लोग। तो अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और इसको ऐड करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग का जो कॉलम लेआउट है वो पता करना है और इसके अंदर हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है वो ऐड करेंगे। बॉक्स के नीचे हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर कंपोजिबल ले लेना है। तो मैंने इधर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर कंपोजिबल ले लिया है
और वेट करते हैं स्क्रीन पे रेंडर होने में। तो जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है वो ऊपर दिख रहा है। तो जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है कॉलम में नहीं ऐड करके हम लोग को कॉलम के बाहर ऐड करना रहेगा। तो इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसको क्लियर कर लेंगे लोग और कॉलम के बाहर ऐड करेंगे, जिससे जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है वो व्हाट्सअप के जो टेक्स्ट है वो उसको नीचे देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल डिवाइडर ऐड किया तो जो हम लोग का व्हाट्सअप का टेक्स्ट है और आइकन्स है उसके नीचे हम लोग को एक पतला सा लाइन देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम लोग का डिजाइन है वैसे हम लोग ने इधर अचीव कर लिया है। अब हम लोग का जो ये चैट लिस्ट है उसको क्रिएट करना रहेगा। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। तो इसके लिए हम लोग को लेजी कॉलम का यूज करना रहेगा, क्योंकि जो चैट है वो बहुत सारा चैट हो सकता है। तो लेजी कॉलम हम लोग को एक तो सबसे पहले वर्टिकल स्क्रॉल का फीचर्स देता है, और हम लोग का जो लेजी कॉलम है वो रिसाइकलर व्यू का टेक्निक जो है जितना स्क्रीन पे जरूरत है उतना ही यूआई को रेंडर करता है। तो इससे जो हम लोग का जो ऐप का फंक्शनैलिटी है वो और अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इधर लेजी कॉलम यूज करेंगे लोग। तो लेजी कॉलम में सिंपली हम लोग को सबसे पहले डेटा देना रहता है, उसके बाद हम लोग को एक डिजाइन देना रहता है। तो हम लोग जो चैट है उसका जो डिजाइन है हम लोग को बनाना रहेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट का सेक्शन है इसमें हम लोग को आना है। प्रोजेक्ट सेक्शन आने के बाद ऊपर की ओर आना है। तो सबसे पहले मैं ये रिसोर्स को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इससे आपको और अच्छे से समझ में आए और दिखे। तो हम लोग को चैट डिजाइन बनाना रहेगा। तो चैट डिजाइन बनाने के लिए ऊपर हम लोग को होम स्क्रीन जो हम लोगों ने पैकेज बनाया था इसी में आगे हम लोग को एक चैट डिजाइन बना लेना है। तो सिंपली हम लोग को एक नया फाइल बनाना रहेगा। फिर से न्यू पे आएंगे लोग, और न्यू पे आने के बाद कोऑर्डिनेट क्लास स्लैश फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फाइल सेलेक्ट कर लेना है नीचे, और इधर हम लोग को चैट डिजाइन बोल के एक फाइल बना लेना है। तो मैंने चैट डिजाइन बोल के फाइल बना लिया है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को मिनिमाइज करने के बाद और इधर हम लोग को एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना है चैट डिजाइन नाम से। तो इसको बनाते हैं। तो मैंने इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बना लिया है चैट डिजाइन बोल के, और इसी में हम लोग अपना जो चैट का डिज़ाइन है वो बनाने वाले हैं। तो चैट का डिज़ाइन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार डिज़ाइन ओपन करके आपको समझाता हूँ। तो ये रहा हम लोग का डिज़ाइन। तो इतना जो सेक्शन अब हम लोग को बनाना रहेगा लेजी कॉलम के लिए, और इसमें सिंपली हम लोग का एक इमेज रहेगा। वो जो इमेज का शेप रहेगा वो राउंडेड रहेगा, और उसके बाद हम लोग का जो एक नेम रहेगा, और नेम के बाद जो हम लोग का मैसेज है वो दिखेगा उसके नीचे, नेम के नीचे, और राइट साइड में हम लोग को एक टाइम का टेक्स्ट लगा लेना है। तो ये हम लोग बनाने वाले हैं हम लोग का चैट के डिज़ाइन में। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रीव्यू भी ऐड कर लेते हैं लोग, जिससे जो हम लोग का डिज़ाइन है हम लोग देख पाएँ। तो मैंने इधर प्रीव्यू ऐड कर लिया है, और इसमें हम लोग को शो सिस्टम यूआई को ट्रू कर लेना है। और ट्रू करने के बाद सबसे पहले हम लोग को एक रो लेना है, और रो के अंदर हम लोग को एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है, और इसके अंदर हम लोग को मॉडिफायर लेना है, और मॉडिफायर में हम लोग को मॉडिफायर डॉट पैडिंग इस्तेमाल कर लेना है। और पैडिंग में हम लोग देंगे 8.dp। तो हम लोग का जो dp है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने dp को इंपोर्ट कर लिया है। स्क्रीन को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ कि साथ साथ में हम लोग को डिज़ाइन भी देखने को मिले। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। ओके, सो अब इसको जो मेरा कोड है थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से कोड देखने को मिले। और मैंने जूम इन कर लिया है, और इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है इसको भी हम लोग को चेंज करना रहेगा। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली करना रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो पैडिंग साइड में हम लोग को कॉमा लगा लेना है, और वर्टिकल अलाइनमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और इधर हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली कर लेना है। तो इस रो के अंदर हम लोग को एक इमेज सेट करना रहेगा। तो हम लोग एक इमेज लगाते हैं लोग। तो इमेज के अंदर हम लोग को पेंटर रिसोर्सेज लगा लेना है, और पेंटर रिसोर्सेज में आर डॉट ड्रोएबल डॉट। तो हम लोग के पास अभी इमेज नहीं है, तो सबसे पहले तो जो हम लोग का आर है उसको इंपोर्ट करना है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लोग। इसको मैं फिर से शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे आऊँगा, और अभी भी नहीं हुआ, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा और शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे आऊँगा, और इंपोर्ट क्लास आर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो हम लोग का जो आर है इंपोर्ट हो चुका है। तो जो हम लोग इमेज यूज़ करने वाले हैं वो इस प्रोजेक्ट फाइल में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को इसमें अवेलेबल कराना रहेगा। तो फिर से हम अपना जो रिसोर्स फाइल इसमें आऊँगा मैं, और रिसोर्स फाइल में आने के बाद एक मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको मैं कॉपी करके एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा, और आने के बाद फिर से प्रोजेक्ट सेक्शन में अपना ड्रॉएबल वाला फोल्डर में ले आके पेस्ट कर दूँगा। नेम ले लिया है, और इधर मैं अपना जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको मैं फॉलो करते हुए इधर मैं अंडरस्कोर लगा लेता हूँ, और ओके पे क्लिक कर लूँगा। तो मेरा जो इमेज ऐड हो चुका है, अब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैं प्रोजेक्ट सेक्शन को क्लोज कर लेता हूँ, और आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फिर से मैं टाइप करूँगा। तो मैंने फिर से डॉट लगाया। इधर हम लोग को ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपली हम लोग को नेम लिख लेना है, जो हम लोग ने अपना इमेज का नेम दिया था। तो मैंने सलमान खान लिखा था, तो मैं एस लिखूंगा। जैसे एस टाइप किया है मैंने, मुझे सलमान खान का जो इमेज है वो देखने को मिल रहा है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन है उसको नल कर लेना है। मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लिया है, और मेरा जो इमेज है वो लोड होना चाहिए। अभी लोड नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो मेरा जो इमेज है वो लोड हो चुका है, पर जो इमेज है वो एक राउंडेड कर्व नहीं है, तो इसमें हम लोग को कुछ मॉडिफाई करना रहेगा। तो मॉडिफाई करने से हम लोग का जो इमेज है वो राउंड हो सकता है। तो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मॉडिफायर लेना है। तो मॉडिफायर में हम लोग को साइज़ सेलेक्ट करना है, जिससे हम लोग का जो इमेज का साइज़ है वो हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएँ। तो हम लोग को इधर सिंपली डिक्रीज ही करना रहेगा। तो इसका साइज़ हम लोग रख लेंगे 60.dp। तो मैंने इमेज का साइज़ 60.dp रख लिया है। तो ये जो इमेज का शेप है हम लोग को सर्कुलर करना रहेगा, तो इसको हम लोग सर्कुलर करते हैं लोग। तो सबसे पहले मैं अपना कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना कोड को फॉर्मेट कर लिया है और अब इसको हम लोग सर्कुलर करते हैं लोग। तो सर्कुलर के लिए हम लोग को डॉट क्लिप का यूज़ करना रहेगा। तो मैंने इधर डॉट क्लिप ले लिया है। इसके अंदर हम लोग को शेप पास करना रहेगा। तो शेप में हम लोग को जो शेप रहेगा सर्कुलर शेप रहेगा। तो मैं इधर सर्कुलर शेप सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्कुलर का CAR लिखा हूँ तो मुझे सर्कुलर शेप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो जो मेरा इमेज है वो देखने को तो मिल रहा है, पर वो एकदम सर्कुलर नहीं देखने को मिल रहा है, साइड साइड से वो कटा हुआ है। तो इसको फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कंटेंट स्केल का यूज़ करेंगे लोग। तो कॉमा लगा के कंटेंट स्केल लिख लेना है। तो कंटेंट स्केल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इधर हम लोग को कंटेंट स्केल यूज़ करना रहेगा। तो कंटेंट स्केल टाइप करना है और कंटेंट स्केल जैसे टाइप कीजिएगा तो आपको कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप, फिट, इनसाइड, फिल, बाउंड्स और नॉन जैसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग को कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप को सिलेक्ट करना है। इससे जो इमेज हम लोग का क्रॉप हो जाएगा और क्रॉप होने के बाद वो सर्कुलर दिखने लगेगा। तो जो हम लोग का इमेज है वो सर्कुलर दिख भी रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। इमेज के बाद हम लोग को एक स्पेसर ऐड करना है। स्पेसर में हम लोग को मॉडिफायर डॉट हाइट लगा लेना है। हाइट में हम लोग को 12.dp पास करना है। मैंने एक हाइट लगा लिया है। इसके बाद हम लोग दूसरा अपना जो कंपोनेंट है वो बनाने स्टार्ट करते हैं लोग। तो इसके अंदर हम लोग को कॉलम लेआउट लेना है और कॉलम लेआउट के अंदर हम लोग को एक रो लेना है। रो के अंदर हम लोग को 2 टेक्स्ट लगाना रहेगा। तो चलिए मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो कॉलम लेआउट हम लोग बेसिकली क्यों ले रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग डिजाइन में देख सकते हैं जो हम लोग का जो नेम है और जो मैसेज है वो एकदम वर्टिकली है। तो इसको वर्टिकली बनाने के लिए हम लोग कॉलम लेआउट का यूज़ कर रहे हैं लोग। और रो यूज़ क्यों कर रहे हैं लोग, हम लोग का जो नेम है और ये जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टली सेट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग रो यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम लोग रो यूज़ कर रहे हैं लोग। रो में हम लोग बेसिकली अपना नेम है और जो टाइम है उसको सेट करेंगे लोग। रो के बाहर हम लोग अपना जो मैसेज है वो कॉलम में ऐड करेंगे लोग। ये सिंपल सा आइडिया है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे लोग। तो अपना फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। स्टूडियो में आने के बाद अपना रो पे फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं लोग। रो के अंदर आना है और एक टेक्स्ट कंपोज लेना है। तो मैंने इधर टेक्स्ट कंपोज ले लिया है। तो टेक्स्ट के अंदर हम अपना जो हीरो है उसका नाम हम लोग लिख लेंगे लोग। तो सिंपली सलमान खान इधर हम लोग को सिंपली लिख लेना है। तो जो अपना हीरो है उसका नाम मैंने लिख लिया है और ये रेंडर भी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन और इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करना रहेगा। तो चलिए मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है इंक्रीज़ करता हूँ। तो हमें टेक्स्ट में फॉन्ट साइज़ लेना है और फॉन्ट साइज़ में हम लोग को 18.sp कर लेना है। तो हम लोग जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है और अब इसका जो फॉन्ट वेट है उसको भी हम लोग को इंक्रीज़ करना रहेगा। तो हम लोग इधर फॉन्ट वेट लेंगे लोग और फॉन्ट वेट हम लोग इसका फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर लेंगे लोग। तो हम लोग का जो नेम है वो बोल्ड हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग को टाइम दिखाना रहेगा। तो टाइम दिखाने के लिए एक और टेक्स्ट का यूज़ करेंगे लोग और इस टेक्स्ट में हम लोग को अभी के लिए हार्ड कोड टाइम रखते हैं लोग। तो अभी मैं सिंपल 10:00 AM रख लेता हूँ। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो दिख रहा है वो, पर मेरा जो नेम है और टाइम है वो दोनों पास पास है। जो टाइम है उसको हम लोग को सेंटर इंड में ले जाना रहेगा। तो इसको हम लोग सेंटर इंड करने के लिए रो में हम लोग को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है और अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर लेना है। तो इससे जो नेम है और टाइम है और दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो स्पेस बेसिकली क्रिएट नहीं हुआ है, तो इधर मैंने एक पार्ट मिसिंग कर दिया है। तो ये जो पार्ट है हम लोग को मॉडिफायर मैंने इधर मिसिंग कर दिया है। तो इसको मॉडिफायर में हम लोग को लगा लेना है। तो मैंने मॉडिफायर लगा लिया है और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद कर लेना है। तो जैसे ही मैंने फिल मैक्स विद किया, जो नेम है वो लेफ्ट साइड दिख रहा है और जो टाइम है वो राइट साइड में दिख रहा है। तो अभी भी ये जो नेम है उसका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं है, तो इसको भी हम लोग ठीक करेंगे लोग। तो हम लोग का जो नेम है वो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, जो टाइम भी है उसको भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब थोड़ा जो रो है हम लोग का वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जो हम नेम है सलमान खान और जो टाइम है इसको ऊपर करने के लिए हम लोग को एक और चैट है वो ऐड करना रहेगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग को जो रो है उसके नीचे आना है और नीचे आने के बाद हम लोग को एक टेक्स्ट कंपोजेबल लेना है। तो ये ले लिया मैंने टेक्स्ट कंपोजेबल। इसके अंदर हम लोग को हेलो लिख लेना है। सो बेसिकली जो सलमान खान से हम लोग को जो चैट आया रहेगा हेलो, तो ये मैंने हेलो ऐड कर लिया है। तो जो हम लोग का नेम है वो भी ऊपर चला गया है और टाइम साथ में साथ ऊपर भी वो चला गया है। तो थोड़ा सा और इसको जो नेम है और हम लोग का जो मैसेज है उसमें थोड़ा सा गैप ऐड करते हैं, इससे जो हम लोग का लेआउट है वो और अच्छे से दिखने लगेगा। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग को स्पेशल लेना है। तो स्पेशल में हम लोग को लेना है मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट हाइट और इधर हाइट हम लोग रख लेंगे 4.dp।
तो गैप तो ऐड हो चुका है। अब इसका जो कलर है वो हम लोग चेंज करते हैं। तो कलर हम लोग को इधर ग्रे लेना है, तो मैंने लिया कलर और इधर लाऊंगा कलर डॉट ग्रे। और इसका फंट साइज़ है वो डिक्रीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा फंट साइज़ हो गया है इसका। तो फंट साइज़ हम लोग रखेंगे 14.sp। सो फंट साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया, कलर भी ग्रे हो गया। तो इसका जो फंट वेट है वो ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग को लेना है फंट वेट, और फंट वेट हम लोग लगाने वाले हैं सेमी बोल्ड। तो फंट वेट इधर आ गया ऑप्शन, फंट वेट डॉट सेमी बोल्ड मैंने लगा लिया है। तो हम लोग का जो चैट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग को एक डेटा क्लास बनाना रहेगा, जिससे हम लोग अपना जो चैट है वो डायनेमिक बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग का पैकेज है उसी में हम लोग एक डेटा क्लास बनाएंगे। तो चलता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में आने के बाद मैंने चैट बॉक्स बोल के एक पैकेज बनाया है। इसके अंदर मैं अपना जो चैट लिस्ट मॉडल है वो बनाऊंगा। तो कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, और इसमें मैं अपना जो मॉडल है उसका नाम लिखूंगा। तो मेरा मॉडल का नाम होने वाला है चैट लिस्ट मॉडल। तो इधर मैंने एक मॉडल बना लिया है, इसको डेटा क्लास बनाना था। सिंपली क्लास के बाद मैं डेटा लिख लेता हूँ, जो इससे मेरा जो क्लास है वो डेटा क्लास बन जाएगा, और इसका बॉडी रिमूव करना रहेगा। सो डेटा क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग अपना जो डेटा है वो कौन सा डेटा पास करने वाले हैं, तो वो इधर हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले इमेज पास करना है। तो हम लोग का चैट है उसमें हम लोग को एक इमेज चाहिए, टाइम के बाद और मैसेज भी चाहिए। तो सबसे पहले तो इमेज लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इमेज, और इसका जो टाइप होने वाला है वो इंट रहेगा। इमेज के बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो हम लोग का नेम रहेगा, और इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद एक और हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें होगा टाइम। इसको भी हम लोग अपना जो स्ट्रिंग है वो बना लेते हैं। तो इसको भी मैं स्ट्रिंग दूंगा, और इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, इसका रहेगा मैसेज। वेरिएबल मैंने बनाया है, इसका भी जो टाइप रहेगा स्ट्रिंग रहेगा। तो हम लोग का जो डेटा क्लास है वो रेडी हो चुका है। तो डेटा क्लास रेडी होने के बाद हम लोग को अब फिर से अपना चैट डिज़ाइन पे आना है। तो इधर हम लोग का जो डेटा क्लास है चैट डिज़ाइन मॉडल, इधर हम लोग को पास कर लेना है इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर पास करते ही हम लोग का जो प्रीव्यू है वो हम लोग को दिखने वाला नहीं है। तो मैं अब सिंपली मैं प्रीव्यू को हटा देता हूँ, स्प्लिट को भी बंद कर लेता हूँ, और ये प्रोजेक्ट सेक्शन को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। और जो चैट फंक्शन है इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और जूम इन करने के बाद इसके अंदर हम लोग को जो मॉडल है वो पास कर लेना है। तो हम लोग का जो मॉडल है वो चैट डिज़ाइन मॉडल है। तो जैसे आप अपना मॉडल का नाम लिखिएगा आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसको हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना चैट डिज़ाइन मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। इससे जहाँ भी हम लोग ने नेम दिया था, टाइम दिया था, इमेज दिया था, उसको ये चैट डिज़ाइन मॉडल से रिप्लेस कर लेना है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमेज में अपना चैट मॉडल डिज़ाइन से इमेज को एक्सेस करूँगा। तो इसमें हम लोग को अपना चैट मॉडल जो वेरिएबल है वो लेना है, और डॉट लगाना है, और इमेज को इधर एक्सेस कर लेना है। इमेज को एक्सेस करने के बाद अब जो हम लोग का नेम है उसको भी एक्सेस करना रहेगा। तो जो नेम है जो मैंने हार्ड कोड किया हुआ था इसको मैं क्लियर कर लूँगा, फिर से चैट मॉडल वेरिएबल ले लूँगा, चैट डिज़ाइन मॉडल ले लूँगा, और इसमें से मैं नेम को एक्सेस कर लूँगा, और टाइम को भी मैं क्लियर कर लूँगा। इसमें भी हम लोग को चैट डिज़ाइन मॉडल लेना है, और डॉट लगा के टाइम को भी सेलेक्ट कर लेना है, और लास्ट में जो रहेगा हम लोग का मैसेज रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे लोग। तो फिर से चैट डिज़ाइन मॉडल लेंगे लोग, और डॉट लगा के जो मैसेज है उसको एक्सेस कर लेना है। तो हम लोग का जो चैट डिज़ाइन है एकदम रेडी है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग का जो होम स्क्रीन है उसमें एक लेजी कॉलम बनाना है, और ये जो चैट डिज़ाइन है उसको पास कर देना है, और एक लिस्ट ऑफ डेटा बना के उसको भी लेजी कॉलम को दे देना है। तो चलिए ये सिंपल सा काम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो होम स्क्रीन पर मैं आऊँगा, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के नीचे हम लोग को एक लेजी कॉलम बना लेना है। तो इधर मैं एक लेजी कॉलम दूंगा। तो जैसे ही मैं लेजी लिखूँगा मुझे ऑप्शन में लेजी कॉलम देखने को मिल रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो लेजी कॉलम में हम लोग को आइटम लेना है। तो नीचे आने के बाद हम लोग को जो आइटम्स दिखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में जो लिस्ट वाला है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इधर हम लोग को बेसिकली जो अपना जो डेटा है वो पास करना रहता है। तो हम लोग ने अभी डेटा बनाया नहीं हुआ है, तो चलिए एक बार डेटा बना लेते हैं लोग। तो सबसे ऊपर आएंगे लोग कंपोजिबल फंक्शन के ऊपर, इधर हम लोग अपना जो डेटा है वो क्रिएट करेंगे लोग। तो वैल चैट डेटा, और हमें लिस्ट ऑफ यूज़ करना है। लिस्ट ऑफ में हम लोग को जो चैट डिज़ाइन मॉडल है उसको एक्सेस कर लेना है। चैट डिज़ाइन मॉडल में हम लोग को इमेज पास करना रहेगा, नेम पास करना रहेगा, टाइम और मैसेज। तो सबसे पहले हम लोग इमेज पास करते हैं लोग। तो हम लोग के पास बेसिकली इमेज है नहीं, तो इमेज हम लोग प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे लोग। तो फिर से हम लोग अपना जो रिसोर्स का फोल्डर है उसमें हम लोग जाएंगे लोग, और रिसोर्स के फोल्डर में जो इमेज है हम लोग कॉपी कर लेंगे लोग। तो मैंने इमेज को कॉपी कर लिया, और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा, और जितना भी इमेज है मैं इधर पेस्ट कर लूँगा। तो फिर से मैं अपना रिसोर्स में आऊँगा, और जो नेक्स्ट इमेज है मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आके पेस्ट कर लूँगा। तो ऐसे करते करते मैं सारे इमेज को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो पे आने के बाद ड्रॉएबल में पेस्ट कर लूँगा।
तो इधर एक नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया अंडरस्कोर लगा के, तो ओके पे मैं क्लिक कर लूँगा। मुझे एक एरर देखने को मिला है, इधर भी जो मेरा नेमिंग कन्वेंशन है वो ठीक नहीं है, तो मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके रिफैक्टर पे आऊँगा और रीनेम पे आ जाऊँगा, और इधर भी मुझे एक अंडरस्कोर डाल देना है, क्योंकि जो हम लोग का जो नेमिंग कन्वेंशन है इसमें स्पेस कोई ऐड नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्पेस हटा के जो अंडरस्कोर है मैंने उसको ऐड कर लिया है, और इसको ऐड करने के बाद मैं रिफैक्टर पे क्लिक करूँगा। तो हम लोग का जो इशू था वो सॉल्व हो गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। तो चैट डिज़ाइन मॉडल में हम लोग को इमेज देना रहेगा, तो इमेज देते हैं लोग। तो r.drawable. तो हम लोग सलमान खान को सेलेक्ट कर लेते हैं लोग। तो हम लोग ने सलमान खान का इमेज सेलेक्ट कर लिया है। तो हम लोग को अब नेम देना रहेगा, तो नेम देते हैं लोग। नेम में हम लोग को स्ट्रिंग पास करना है, और स्ट्रिंग में हम लोग को सलमान खान लिख लेना है। इसके बाद हम लोग को टाइम पास करना है, टाइम में भी हम लोग को स्ट्रिंग ही देना रहेगा। तो सिंपली आप जितना चाहे उतना टाइम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 10:00 AM पास कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग को मैसेज भी पास करना रहेगा, तो मैसेज पास करते हैं लोग। तो मैसेज में हम लोग अभी के लिए हाई लिख देता हूँ। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैट हो गया। अब चलिए हम लोग अपना दूसरा चैट बनाते हैं लोग। इसी के साइड में, मैसेज के साइड में, क्लोजिंग करली ब्रेसेस के साइड में हम लोग को कॉमा लगा लेना है। तो एक बार मैं इसको रिफॉर्मेट कर लेता हूँ, तो जिससे आपको अच्छे से दिख पाए, और मैं इसको इधर लेफ्ट में तान लेता हूँ। तो अब हम लोग अपना दूसरा चैट डिज़ाइन मॉडल बनाते हैं लोग। तो फिर से हम लोग को चैट डिज़ाइन मॉडल ले लेना है, और स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, और इसके अंदर हम लोग को इमेज पास करना है। तो इमेज में हम लोग r.drawable. नेक्स्ट हीरो हीरोइन का इमेज ले लेंगे लोग। रश्मिका को सेलेक्ट करते हैं लोग। तो इसके बाद हम लोग नेम देंगे लोग। तो नेम में हम लोग को नेम पास कर देना है। रश्मिका बोल के मैंने नेम पास कर दिया है। इसके बाद हम लोग को टाइम पास करना है। तो टाइम में हम लोग इधर 9:00 PM पास कर लेता हूँ। इसमें भी स्पेस मैं हटा देता हूँ, और मैंने PM पास कर दिया है। और इसके बाद हम लोग को मैसेज पास कर लेना है। तो इधर मैं मैसेज दूंगा हाय बोल के। तो पहले ही मैंने हाय दे दिया है, तो इधर मैं हेलो कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो इधर मैंने फॉर्मेट कर लिया है। तो इसी को मुझे मल्टीपल टाइम बनाना है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है इसी में हम लोग का जो चैट दिखने वाला है। तो इसको बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको बार बार कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। और सिंपली इधर मैं जो इमेज है वो चेंज कर लूँगा। तो इमेज में अब की बार शाहरुख खान को ऐड कर लेते हैं, और नेम भी इधर चेंज कर लेना है। तो इधर हम लोग को शाहरुख खान टाइप कर लेना है। तो मैंने इधर शाहरुख खान नेम में टाइप कर लिया है, और टाइम वैसे के वैसे ही रख लेते हैं, और मैसेज भी वैसे के वैसे ही रख लेते हैं लोग। तो इसी को हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं लोग। तो इससे हम लोग का डेटा रहेगा वो फुल्ली हम लोग का स्क्रीन कवर कर पाएगा। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। तो हम लोग का जो चैट डेटा है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको लेजी कॉलम में पास करेंगे लोग। तो नीचे आना है जहाँ हम लोग ने लेजी कॉलम बनाया था, और इधर हम लोग को चैट डेटा पास कर देना है। और चैट डेटा पास करने के बाद हम लोग को करली ब्रेसेस लगाना है, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद जो हम लोग का चैट डिज़ाइन है वो इधर पास कर देना है। चैट डिज़ाइन पास करने के बाद हम लोग को चैट डिज़ाइन मॉडल इक्वल्स टू के पास हम लोग को इट पास कर देना है। तो इट पास करने के बाद जो हम लोग का जो डेटा है वो लोड होना स्टार्ट होगा। तो अभी लोड नहीं हो रहा है, तो हम लोग को मैनुअली करना रहेगा। ऊपर आके रिफ्रेश पे क्लिक कर लेना है, तो ये रिव्यूल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हम लोग का जो डेटा है वो शो होने लगा है। इधर हम लोग को बहुत कम डेटा देखने को मिल रहा है। आपको जो डेटा और भी ऐड करना है तो ऊपर आपको सिंपली आना है। जो हम लोग का चैट डेटा है इसमें फिर से जो चैट डिज़ाइन मॉडल है इसको कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। तो जैसे कि मैं एक और डेटा ऐड करना चाहता हूँ तो इसको सिंपली मैं कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। और आपको इमेज चेंज करना है वही चैट डेटा का। इमेज ऐड करने के लिए हम लोग को r.drawable. लगाना है और श्रद्धा कपूर का इमेज हम लोग एक्सेस करते हैं लोग। तो श्रद्धा कपूर मैंने इधर जैसे श्रद्धा का SHA लिखा तो इधर सब श्रद्धा कपूर का इमेज देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग एक्सेस करेंगे लोग। इसको एक्सेस करने के बाद हम लोग देख सकते हैं लोग श्रद्धा कपूर का इमेज आ रहा है। इसका नाम भी चेंज कर लेना है हम लोग को। नेम भी चेंज कर लिया है श्रद्धा कपूर। तो सिंपली राइट साइड में हम लोग अपना जो स्क्रीन में श्रद्धा कपूर का नेम भी चेंज हो गया है। शाहरुख खान से अब श्रद्धा कपूर हो गया है। हम लोग का जो मैसेज है वो भी दिख रहा है। तो इसी को मल्टीपल कॉपी करके हम लोग जो अपने पूरा स्क्रीन को फिलअप कर सकते हैं लोग। तो स्क्रीन को फिलअप करने के बाद हम लोग ये स्क्रीन को स्क्रॉल अप एंड डाउन भी कर सकते हैं लोग। तो हम लोग का जो चैट स्क्रीन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को जो बॉटम नेविगेशन है वो बनाना रहेगा। तो एक बार हम लोग अपना डिज़ाइन देख लेते हैं लोग। डिज़ाइन में हम लोग को सिंपली ये बॉटम नेविगेशन अब बनाना रहेगा। तो बॉटम नेविगेशन बनाने के लिए फिर से हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग। तो बॉटम नेविगेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक पैकेज बना लेना है। तो पैकेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट
करके आने के बाद फिर से हम लोग जो बॉटम नेविगेशन पैकेज बनाएंगे लोग वो प्रेजेंटेशन पैकेज के अंदर ही बनाएंगे लोग। तो प्रेजेंटेशन पैकेज में हम लोग को एक न्यू पैकेज बनाना है, उस पैकेज का नाम रहेगा बॉटम नेविगेशन। तो मैंने इधर एक पैकेज क्रिएट कर लिया है बॉटम नेविगेशन नाम का, और इसी के अंदर हम लोग को एक बॉटम नेविगेशन का फाइल जो है बनाना रहेगा। तो इसके अंदर हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे लोग, ये फाइल कॉटलिन फाइल होगा और फाइल का नाम हम लोग लिख लेंगे लोग बॉटम नेविगेशन। तो बॉटम नेविगेशन पैकेज के अंदर मैंने एक बॉटम नेविगेशन नाम का कॉटलिन फाइल बना लिया है, और इसके अंदर हम लोग को एक कंपोजिबल फंक्शन बनाना रहेगा। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट सेक्शन को क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इधर एक कंपोजिबल फंक्शन बनाऊंगा बॉटम नेविगेशन के नाम के। तो मैंने इधर एक कंपोजिबल फंक्शन बना लिया है बॉटम नेविगेशन के नाम से। अब इसमें हम लोग अपना जो बॉटम नेविगेशन है वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग को बॉटम मैप बार लेना है जो हमें जेट पैक कंपोज देगा। तो बॉटम मैप बार लेने के लिए हम लोग सिंपली बॉटम लिखना स्टार्ट करेंगे लोग। तो जैसे आप बॉटम लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बॉटम मैप बार देखने को मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो बॉटम मैप बार हम लोगों ने ले लिया है, पर जो हम लोग का UI है वो दिख नहीं रहा है, इसके लिए हम लोग को प्रीव्यू लगाना रहेगा। तो मैं इधर प्रीव्यू ऐड कर लेता हूँ, और प्रीव्यू में शो सिस्टम UI को ट्रू कर लेना है। तो मैंने इधर प्रीव्यू ऐड कर लिया है, और स्क्रीन को है मैं अब स्प्लिट करूंगा। तो मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया है, और हम लोग का जो प्रीव्यू है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम लोग का जो स्क्रीन है वो इनिशियलाइज हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग का स्क्रीन इनिशियलाइज हो गया है, तो हम लोगों ने जो बॉटम मैप बार लगाया था शेडेड एरिया देखने को मिल रहा है। तो यही शेडेड एरिया बॉटम मैप बार है। तो मैं अपना जैसे ही अब जो कर्सर है इस पर लेके आ रहा हूँ, तो हम लोग को इसका बॉर्डर देखने को मिल रहा है। यही हम लोग का बॉटम मैप बार का एरिया है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं लोग। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है, और स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद और टोनल एलिवेशन देना है। इधर हम लोग को टोनल एलिवेशन हम लोग को इधर 12.dp देना है। तो हम लोग का जो DP है वो इम्पोर्ट नहीं हुआ है, तो इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इधर अपना DP जो है इंपोर्ट कर लिया है। इसमें हम लोग का जो कंटेनर कलर है उसको वाइट कर लेना है। कंटेनर कलर वाइट करने से जो हम लोग का जो बॉटम ऐप बार है उसका भी कलर वाइट हो गया है। इधर रहा हम लोग का जो बॉटम ऐप बार, जैसे कि पहले सा ग्रेइश था, तो अब वो ग्रेइश हट के अब इधर वाइट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग का जो आइकन है वो सेट करना रहेगा। तो एक बार मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको रिमेंबर हो पाए कि हम लोग को अब नेक्स्ट क्या बनाना रहेगा। ये रहा हम लोग का बॉटम मैप बार। ये बॉटम मैप बार में सबसे पहले हम लोग को चैट आइकन डालना है, और चैट के साथ हम लोग को टेक्स्ट डालना रहेगा। उसके बाद फिर से हम लोग को एक आइकन डालना है, उसके बाद अपडेट्स बोल के टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद फिर से एक आइकन डालना है, और कम्युनिटीज़ बोल के टेक्स्ट लगा लेना है, और फिर कॉल का हम लोग आइकन डालेंगे लोग, और उसके बाद फिर से कॉल का जो टेक्स्ट है वो लिख देंगे लोग। तो ये चारों आइकन और चारों टेक्स्ट हम लोग को बनाना रहेगा। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और इस बॉटम ऐप बार के अंदर हम लोग को वो चारों टेक्स्ट और चारों आइकन हम लोग को क्रिएट करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इधर रो ले लेना है, क्योंकि जो हम लोग का जो आइकन है वो हॉरिजेंटली है। रो से जो हम लोग का आइकन सेट करेंगे लोग वो हॉरिजेंटली सेट होगा। तो रो ले लेंगे लोग, और रो के अंदर हम लोग को कॉलम ले लेना है, क्योंकि हम लोग एक बार अपने डिजाइन में मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आइकन है और ये जो चैट्स है वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल होने से हम लोग को कॉलम लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम लेआउट ही हम लोग को जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल शो करता है। तो इसीलिए हम लोग इधर जो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोड में कॉलम यूज कर रहे हैं लोग। तो चलिए कॉलम लेते हैं लोग। तो मैंने इधर कॉलम ले लिया है, और इसके अंदर हम लोग को आइकन यूज करना है। तो आइकन में मैंने इमेज वेक्टर वाला सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं इसको क्लियर करूंगा, और इधर मैं पेंटर यूज़ करूंगा। तो मैंने इधर पेंटर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें पेंटर रिसोर्स लेना है। पेंटर रिसोर्स के अंदर हम लोग को जो आइकन है वो एक्सेस करना है। तो बेसिकली हम लोग के पास अभी आइकन है नहीं, तो अपना वही रिसोर्स वाला मैं फोल्डर में जाऊंगा, और जो आइकन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने आइकन कॉपी कर लिया है। फिर से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा, और आने के बाद प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, और ड्रॉएबल में ले आके इधर पेस्ट कर लूँगा। तो इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सिंपली जो ये नंबर है मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और ये जो अंडरस्कोर है उसको भी मैंने हटा लिया है। और इसको हटाने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट सेक्शन है इसको मिनिमाइज कर लूँगा, और मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब इसके अंदर हम लोग को लेना है R डॉट और ड्रॉएबल डॉट और मैसेज। ओके, जो हम लोग का जो R है वो इम्पोर्ट नहीं हुआ है, तो इसको सिंपली इम्पोर्ट करते हैं लोग। तो सेव कंटेक्स्ट एक्शन पे आऊँगा, और इंपोर्ट क्लास R को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा जो R है इंपोर्ट हो गया है। और फिर से मैं मैसेज को एक्सेस करूँगा। मैसेज का M मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे मैसेज देखने को मिल रहा है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लूँगा। तो मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लिया है। तो हम लोग का जो आइकन है वो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको ये वाला वो दिख नहीं रहा है, तो मैं आउट ऑफ डेट को मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हम लोग का जो आइकन है वो दिख रहा है। ये बहुत बड़ा आइकन है, तो इसको हम लोग को छोटा करना रहेगा। तो छोटा करने के लिए हम लोग मॉडिफायर का यूज़ करेंगे लोग। तो मॉडिफायर और मॉडिफायर लेना है,
और मॉडिफायर डॉट साइज़, और साइज़ में हम लोग को लेना है 28.dp। तो जो हम लोग का आइकन है वो छोटा हो चुका है, अब हम लोग का टेक्स्ट लगाना रहेगा नीचे। तो टेक्स्ट लगाने के लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे लोग। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो मैंने इधर फॉर्मेट कर लिया है। अब इसके नीचे हम लोग को टेक्स्ट लगाना रहेगा। तो टेक्स्ट से पहले मैं थोड़ा सा गैप ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो आइकन है और टेक्स्ट है उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो गैप लगाने के लिए आपको पता ही है स्पेसर यूज़ करना है। तो मैंने इधर स्पेसर यूज़ किया और मॉडिफायर डॉट हाइट को मैं सेलेक्ट करूँगा और इधर हाइट हम लोग को देना है 2.dp। तो अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम लोग को टेक्स्ट यूज़ करना है। तो टेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया है और टेक्स्ट के अंदर हम लोग को चैट्स का स्ट्रिंग पास कर देना है। तो मैंने चैट का स्ट्रिंग मैंने इधर टेक्स्ट में पास कर दिया है। और इसका जो फॉन्ट वेट है इसको भी हम लोग को इंक्रीज़ करना है। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड यूज़ कर लेना है। तो फॉन्ट वेट डॉट मैंने बोल्ड यूज़ किया हुआ है। तो जो हम लोग का जो चैट्स का टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है, पर जो हम लोग का जो आइकन है और चैट्स का टेक्स्ट है वो एकदम लेफ्ट साइड में सटा हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो कॉलम में आना है और कॉलम में हम लोग को पैडिंग ऐड करना रहेगा। तो फिर से मॉडिफायर डॉट पैडिंग हम लोग हॉरिजेंटली ऐड करेंगे लोग। तो हॉरिजेंटल सेलेक्ट करना है और 16.dp यूज़ कर लेना है। तो मैंने हॉरिजेंटल पैडिंग ऐड कर लिया है। तो ये हो गया हम लोग का चैट्स का आइकन और टेक्स्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग को एक कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद फिर से आइकन यूज़ करना है और आइकन में इमेज वेक्टर को हटा लेना है। इसको हटाने के बाद पेंटर रिसोर्स यूज़ कर लेना है। इसको हटाने के बाद पेंटर यूज़ कर लेना है। तो मैंने इधर पेंटर यूज़ कर लिया है और फिर से पेंटर रिसोर्स। हम लोग का जो आइकन है वो ऐड नहीं हुआ है हम लोग के प्रोजेक्ट में। तो फिर से मैं अपना रिसोर्स फाइल में आऊँगा और आने के बाद मैं अपडेट आइकन को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और इसको कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा और फिर से प्रोजेक्ट पे और स्टोरेबल में जो आइकन है मैं पेस्ट कर लूँगा। अपना जो 2 आइकन और बचे हैं उसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो इससे हम लोग को बार बार अपना जो रिसोर्स फोल्डर है वो खोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से इधर आऊँगा और कम्युनिटीज़ का जो आइकन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो मैंने कॉपी कर लिया और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा और ड्यूरेबल में इसको भी मैं पेस्ट कर लूँगा। वैसे ही मैं फ़ोन का भी जो आइकन है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लिया इधर से। फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आया और ड्यूरेबल में पेस्ट कर लिया। तो जितने भी हम लोग का आइकन यूज़ होने वाले हैं वो मैंने सारे कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। और मैं ये प्रोजेक्ट सेक्शन को मिनिमाइज़ करूँगा और अब पेंटर रिसोर्सेज में मैं जो आइकन है वो उसको एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस करने के लिए r.drawable. तो अपडेट को हम लोग को सर्च कर लेना है। तो जैसे यू लिखिएगा तो आपका अपडेट का आइकन आ जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और वही कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लूँगा मैं। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लिया है। तो हम लोग का जो आइकन है लोड नहीं हुआ, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो हम लोग का जो स्क्रीन में अपना अपडेट का आइकन है वो दिख रहा है। इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग छोटा करते हैं लोग। तो मॉडिफायर में लूँगा और मॉडिफायर डॉट साइज़ लगा लूँगा और साइज़ में वही 28.dp पास करूँगा। तो मैंने 28.dp पास कर लिया है। तो इसके बाद मुझे अब एक टेक्स्ट ऐड करना रहेगा। तो मैं फॉर्मेट करता हूँ, इसको फॉर्मेट कर लिया और आइकन के नीचे आना है, थोड़ा सा स्पेस भी ऐड करना है। तो स्पेस ऐड करने के लिए मैं स्पेसर यूज़ करूँगा और मॉडिफायर डॉट हाइट और इसमें मैं ऊपर कितना मैंने किया था 2.dp, इसमें भी मुझे 2.dp कर लेना है। ये ऐड हो चुका है स्पेस हमारे पास। और इसके बाद हम लोग को टेक्स्ट कंपोज लेना है। इस टेक्स्ट कंपोज में हम लोग को अपडेट्स लिख लेना है। तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया है अपडेट्स बोल के। तो जो मेरा अपडेट्स है वो आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोग, जो हम लोग का आइकन है और जो चैट टेक्स्ट है वो दोनों सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो सेंटर में करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो चैट का आइकन वाला कॉलम में आना है और ऊपर आने के बाद हम लोग को इधर तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली करना रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो जो चैट वाला आइकन है उसके कॉलम में आया हुआ हूँ। इधर हम लोग को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है और अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली को सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे जो हम लोग का चैट का आइकन है और चैट का टेक्स्ट है वो दोनों सेंटर में हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग को नीचे वाला कॉलम में भी कर लेना है। तो इधर मैं स्मॉल ब्रैकेट ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद ऊपर के मैंने जो प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने इधर पेस्ट कर लिया क्योंकि हम दोनों कॉलम में सेम ही प्रॉपर्टीज आने वाले थे, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है इधर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोग, जो हम लोग का चैट आइकन है और चैट टेक्स्ट है और अपडेट आइकन है अपडेट टेक्स्ट है वो दिख रहा है। दोनों में स्पेसिंग ऐड है और जो हम लोग का जो अपडेट का टेक्स्ट है वो बोल्ड नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोल्ड करते हैं लोग। हम लोग का अपडेट्स टेक्स्ट में आना है और इधर हम लोग को फॉन्ट वेट लगा लेना है। फॉन्ट वेट में फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर लेंगे लोग। तो इधर मैंने फॉन्ट वेट में फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर लिया है। तो हम लोग का जो अपडेट का टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है, पर इसमें कोई गैपिंग नहीं दिख रहा है। तो गैपिंग हम लोग सिंपली ऐड करेंगे लोग। तो थोड़ा सा मैं इधर 4dp कर लेता हूँ। जो अपडेट है वो बाहर ही चला गया, तो उसको मैं फिर से 2.dp करता हूँ।
ओके, सो 2DP ही अच्छा लग रहा है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग को और 2 आइकन बनाना रहेगा, तो और 2 आइकन बनाने के लिए सिंपली इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैं ये पूरा कॉलम को कॉपी करूँगा और अगेन मैं इधर पेस्ट कर लूँगा। और जो आइकन है हम लोग को वो चेंज करना रहेगा। तो आइकन को मैं इधर, जो पुराना वाला आइकन है मैं इधर इसको क्लियर करता हूँ। और इसके बाद हम लोग को कम्युनिटी का आइकन चाहिए रहेगा, तो कम्युनिटी लिखूंगा मैं। तो कम्युनिटी का CO मैंने लिखने के बाद मुझे कम्युनिटी आइकन देखने को मिल रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो हम लोग का टेक्स्ट है उसको भी चेंज करना रहेगा, तो इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके क्लियर कर लेंगे लोग। और इधर हम लोग को कम्युनिटीज़ लिख लेना है। तो इधर कम्युनिटीज़ का भी आइकन आ गया है और दोनों लोगो भी आ गया है। तो फिर से एक बार मैं इसको कॉपी करूँगा और एक और आइकन हम लोग को ऐड करना रहेगा, फ़ोन। तो इसको कॉपी करूँगा और इसके नीचे हम लोग को पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद वही हम लोग का जो कम्युनिटी का आइकन है उसको मैं चेंज करना रहेगा। तो इधर हम लोग को फ़ोन का आइकन ऐड करना है। फ़ोन जैसे लिखा तो टेलीफोन का आइकन आ गया है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस नीचे जो हम लोग का जो टेक्स्ट है इसको भी हम लोग को क्लियर करना है और टेक्स्ट में हम लोग को लिख लेना है कॉल्स। इसको लिखने के बाद हम लोग का जो बॉटम नेविगेशन का सारे आइकन और टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब इसको हम लोग को जो स्पेसिंग है वो मिलाना रहेगा। तो हम लोग सबसे ऊपर आएंगे लोग, और ऊपर आने के बाद जो रो है इसमें हम लोग को स्पेसिंग मिलाना रहेगा। तो इसमें मैं स्मॉल ब्रैकेट ऐड करूँगा। रो में हम लोग को सबसे पहले मॉडिफायर लेना है और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद यूज़ करना है, जिससे हम लोग का रो है वो पूरा स्क्रीन का विद है वो कवर कर पाए। फुल विद कवर करने के बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है उसको अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन करना रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। हम लोग को लेना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। इसे जो हम लोग का आइकन है अपने हिसाब से स्पेस ले लिया है और पूरा जो बॉटम ऐप बार है उसको अच्छे से कवर कर लिया है। तो हम लोग का जो बॉटम नेविगेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको सिंपली हम लोग को होम स्क्रीन में ऐड करना रहेगा। तो ऐड करने के लिए फिर से हम लोग अपना होम स्क्रीन पे आएंगे लोग। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद हम लोग को जो स्कैफोल्ड है उसको खोज लेना है। तो इधर आया मेरा स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड में हम लोग अपना जो बॉटम बार है उसको ऐड करेंगे। जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसके नीचे आना है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन का, इधर आके हम लोग का कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद बॉटम बार लिखना है। तो जैसे ही बॉटम का B मैंने लिखा है तो बॉटम बार का ऑप्शन देखने को मिला है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें कर्ली ब्रेसेस में लगाऊंगा। और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जो मैंने बॉटम नेविगेशन बनाया है वो इधर मैं पास कर दूंगा। तो पास करने के लिए जो बॉटम नेविगेशन में कंपोजेबल फंक्शन बनाया हम लोग ने तो वही इधर हम लोग को दे देना है। तो जैसे मैं BO लिखा तो मेरा जो बॉटम नेविगेशन मैंने बनाया है वो थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और जो हम लोग का बॉटम नेविगेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये रहा हम लोग का जो बॉटम नेविगेशन है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट्सएप क्लोन बनाने में मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली होम स्क्रीन UI और बॉटम नेविगेशन UI इम्प्लीमेंट किया, जिससे ऐप का लेआउट और नेविगेशन और भी बेटर हो गया है। अगले वीडियो में हम अपडेट स्क्रीन बनाने वाले हैं जो आपके ऐप का फीचर्स और भी इनहेंस करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।